दोस्तों आज के इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा हिंदी का गद्यांश पढ़ के आंसर कैसे निकालना है, उत्तर कैसे निकालना है। काफ़ी लोग गद्यांश पढ़ के उत्तर निकालना नहीं जानता है दोस्तों। बोर्ड एग्जाम में गलत सलत लिख के आ जाता है, गद्यांश का भी नंबर कट जाता है। तो दोस्तों वीडियो को पूरा लास्ट तक देखिएगा, ध्यान से समझिएगा दोस्तों। अगर चैनल पर आप नए हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और घंटी को दबा के ऑल कर लीजिए। पहले क्या करेंगे दोस्तों, गद्यांश को पढ़ना है ध्यान से, ठीक। उसके बाद उत्तर निकालना है। जैसे देखिए, हमारी हिंदी सजीव भाषा है, इसी कारण इसने अरबी फारसी आदि के संपर्क में आकर इनके तो शब्द ग्रहण किए ही हैं, अब अंग्रेजी के भी शब्द ग्रहण करती जा रही है। इसे दोष नहीं गुण ही समझना चाहिए, क्योंकि अपनी इस ग्रहण शक्ति से हिंदी अपनी वृद्धि कर रही है। हस्र नहीं, ज्यों ज्यों इसका प्रचार बढ़ेगा त्यों त्यों इसमें नए शब्दों का आगमन होता जाएगा। क्या भाषा की शुद्धता के किसी भी पक्षपाती में यह शक्ति है कि वह विभिन्न जातियों के पारस्परिक संबंध को न होने दे या भाषाओं की सम्मिश्रण क्रिया में रुकावट पैदा कर दे? यह कभी संभव नहीं। हमें तो केवल इस बात का ध्यान रखना चाहिए कि इस सम्मिश्रण के कारण हमारी भाषा अपने स्वरूप को तो नष्ट कर रही है, कहीं अन्य भाषाओं के बेमेल शब्दों के मिश्रण से अपना रूप तो विकृत नहीं कर रही है। अभिप्राय यह कि दूसरी भाषाओं के शब्द मुहावरे आदि ग्रहण करने पर भी हिंदी ही बनी रही है या नहीं, बिगड़ कर कहीं वह कुछ और तो नहीं हो जा रही है। ठीक, पढ़ लिए दोस्तों। गद्यांश को इस तरीका से आपको ध्यान से पढ़ लेना है। अब क्वेश्चन को देखना है दोस्तों, क्वेश्चन क्या पूछ रहा है। जैसे दोस्तों यहाँ क्वेश्चन है को में कि सजीव भाषा से क्या तात्पर्य है, यानी कि सजीव भाषा के बारे में दोस्तों हमसे पूछा जा रहा है। तो सजीव भाषा के बारे में जब हम पढ़े तो दोस्तों क्या निकला तात्पर्य निकला कि दोस्तों कि हमारी हिंदी सजीव भाषा अरबी फारसी आदि के संपर्क में आकर इसे तो शब्द ग्रहण किए ही जा रहे हैं। अपने भाषा में लिखना है दोस्तों, अंग्रेजी के भी शब्द ग्रहण करती जा रही है। ठीक, अपने भाषा में लिखना है दोस्तों। देखिए मैं किताबी भाषा में आंसर दिखाता हूँ, किताबी भाषा में कैसे लिखा गया है कि सजीव भाषा का अभिप्राय यह भाषाओं जो अन्य भाषाओं के जन प्रचलित शब्दों के सहज रूप में ग्रहण करती है। वही बात है जो हम बोले दोस्तों, वही बात है, ठीक ना। यहाँ भी हम पहले बोल दिए थे ग्रहण के बारे में दोस्तों, यहाँ न ग्रहण करती जा रही है। इस तरीका से आपको निकालना है। अब देखना है दूसरा क्वेश्चन क्या है। दूसरा क्वेश्चन है दोस्तों, हिंदी में नए शब्दों का आगमन क्यों उचित है। अब इसका उत्तर देख लीजिए दोस्तों। खो का करा कि हिंदी में नए शब्दों का आगमन इसलिए उचित है कि इससे हिंदी में नए शब्दों को ग्रहण करते समय यह ध्यान रखना चाहिए कि वे बेमेल ना हो और उससे हिंदी विकृत ना हो। इस चीज़ को हम यहाँ भी पढ़े थे दोस्तों, ठीक ना। यहाँ देखिए, अन्य भाषाओं के बेमेल शब्दों को मिश्रण से अपना रूप तो विकृत नहीं कर रही है। ठीक, इसको अपने भाषा में लिखना है दोस्तों, ठीक। मैं समझा रहा हूँ आपको दोस्तों। उसके बाद गो में है, हिंदी में नए शब्दों को अपनाते समय किस बात का ध्यान रखना चाहिए। तो दोस्तों यहाँ भी हम पढ़े थे, ठीक ना। ध्यान रखना है दोस्तों कि हम कहाँ क्या चीज़ पढ़े थे। यहाँ देखिए क्या लिखा है दोस्तों, हमें तो केवल इस बात का ध्यान रखना चाहिए कि इस सम्मिश्रण के कारण हमारी भाषा अपने स्वरूप को तो नष्ट कर रही है, कहीं अन्य भाषाओं को बेमेल शब्दों के मिश्रण से अपना रूप तो विकृत नहीं कर रही है। ठीक, देखिए वही इसका उत्तर देखिए दोस्तों। यहाँ गौ का क्या कह रहा है, देखिए दूसरी भाषाओं के शब्द मुहावरे आदि अपनाते समय इस बात का ध्यान रखना चाहिए कि हिंदी ही बनी रहे, बिगड़ कर कहीं वह कुछ और ना तो बन जाए।
वही चीज़ को अलग शब्दों में लिखा है। इसलिए कहता हूँ दोस्तों अपने शब्द में लिखना है, ठीक है ना। बात वही है लेकिन अलग शब्द में लिखा है, क्योंकि सबका लिखावट अलग अलग होता है, ठीक है ना। बात वही है दोस्तों जो यहाँ लिखा गया है, ठीक ना। चलिए आगे देख लेते हैं। आगे घ नंबर का है कि भाषा की शुद्धता क्या है। भाषा की शुद्धता क्या है, तो दोस्तों इसका उत्तर है भाषा की शुद्धता का अर्थ है भाषा के मूल रूप का बना रहना, ठीक। उसके बाद देखिए दोस्तों अंगों का है कि हिंदी भाषाओं की किस विशेषता को दोष नहीं गुण माना गया है। अब इसका उत्तर देख लीजिए कि हिंदी में अन्य भाषाओं के नए नए शब्दों के ग्रहण करने की शक्ति को उसका दोष नहीं गुण माना गया है। अब यहाँ भी दोस्तों लिखा गया था इसके बारे में, देखिए यहाँ है ना कि अब अंग्रेजी के भी शब्द ग्रहण करते जा रहे, इसे दोष नहीं गुण ही समझना चाहिए, ठीक। इसी को ध्यान से पढ़ना है दोस्तों और आपको उत्तर छांट के निकालना है। भले थोड़ा बहुत इधर उधर हो जाए कोई बात नहीं, क्योंकि कि आपको एग्जाम पेपर पे लिखा रहेगा परीक्षार्थी यथासंभव अपने शब्दों में उत्तर दे। आपको इस गद्यांश को पढ़ने के बाद अपने शब्दों में उत्तर देना है। भले थोड़ा इधर उधर लाइन हो जाए, क्योंकि सबका अलग अलग माइंड रहता है। हम निकालेंगे तो थोड़ा अलग उत्तर हो जाएगा, बात वही रहेगा लेकिन उत्तर अलग हो जाएगा। तो उसी प्रकार आप अपना माइंड से निकालिएगा दोस्तों, जैसे हम समझा दिए आपको, ठीक ना। ये जो क्वेश्चन आंसर दिखाएं आपके माइंड में आने के लिए कि आपको माइंड में कैसे सेट करना है, ठीक। दोस्तों अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब कर लीजिए और घंटी को दबा के ऑल कर लीजिए।